मुझे लगता है हीट ऑफ द मूवमेंट जो होता है उस वक्त अखिलेश जी जाते वहां 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख में, तो वो राजनीतिक तौर पर, मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर भी ज्यादा बेहतर फैसला होता। 2 तारीख की घटना में 16 तारीख को जाना और 12 तारीख को जाने का निर्णय करना, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा इतनी देर क्यों लगी, ये प्रश्न हमेशा रहेगा। लेकिन निर्णय लेने का अधिकार तो व्यक्ति का होता है और सबको स्वतंत्रता है, हम लोग तो सिर्फ उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। दूसरी बात एक मैं कहूंगा कि 2013 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां कैसी होती हैं, तारिक भाई इनको भी समझना होगा हमको। 2013 में मुजफ्फरनगर के कवाल नाम के एक गांव में बवाल हुआ, हिंदू पक्ष की बेटी को छेड़ा गया। वो लोग गए थाने, आरोपी हुए मुस्लिम पक्ष के लड़के। उस वक्त मुझे जहां तक स्मरण आता, उस वक्त ये बात आई थी कि वहां जो इंस्पेक्टर दरोगा था उसने कहा साहब ऊपर से हुक्म है, मुकदमा तो नहीं लिख पाएगा, क्या आप सुलह समझौता कर लो, बाहर हमको बुला दें उनको, क्या, लेकिन लिखा पढ़ी नहीं हो पाएगी चौधरी साहब। और वहीं से रार बढ़ी, वहीं से जो हुआ, फिर तो इतिहास है, सबको पता ही है, जो 6 महीने दंगा चला था जिसको हम लोग मुजफ्फरनगर कांड बोलते हैं, क्या वो उस थानेदार की विवशता से के गर्व से पैदा हुआ दंगा था, जिसने कहा कि हमको हुक्म है कि भाई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा इनके खिलाफ। किसने हुक्म दिया था, और अगर नहीं दिया था तो थानेदार को ये अंतः प्रेरणा कैसे आई? ऐसे दृश्य उत्तर प्रदेश ने देखे हैं, मैंने एक पत्रकार के नाते कवर किए हैं। ये भाजपा क्या कह रही, सपा क्या कह रही का मसला नहीं, जो मैंने देखा वो तो मैं कह रहा हूं, ठीक। स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दलों में अपने समीकरण होते हैं, समझ में आता है। लेकिन फिर मैं कहूं, यह मसला वक्ता प्रवक्ता और नेता और अभिनेता और भूतपूर्व वर्तमान का नहीं। अगर किसी पार्टी का चेहरा है ही मैदान में उतरे तो ये एक टेस्ट केस था मेरे लिए। अखिलेश जी की शख्सियत उतनी बड़ी और वो उतने बड़े राजनीतिक परिवार से भी हैं, क्या उन पर किसी को अविश्वास नहीं होना चाहिए था? कोई किसी का सपोर्टर हो सकता है, कोई सपा को वोट दे सकता है, कोई बसपा को, कांग्रेस को, कोई कमल के फूल को। लेकिन किसी के कहीं अपराध हो जाए, योगी आदित्यनाथ जाए और एक आदमी दरवाजा बंद कर ले कि नहीं, तो ये फिर बड़ा घटनाक्रम है। मैं मेरी बात को गंभीरता से लीजिएगा तारिक भाई, बिल्कुल मेरे तराजू की सुई बिल्कुल सीध में है, तब ये बात कह रहा हूं। मैंने कहा ना, तारिक खान जाते, कोई मिलता कोई नहीं मिलता, समझ में आती, ठीक है। लेकिन उतना बड़ा व्यक्ति जाए, मैंने कहा कि भाजपा के जो स्थानीय लोग वहां हैं इस घटना में, उनसे सब मिले, नहीं मिल सकते। अपने अपने समीकरण हैं, अपने अपने वे तनाव हैं। लेकिन जब इतना बड़ा चेहरा जाए तो मिलना चाहिए था। उस बच्चे ने जो कहा, स्वर्गीय सत्यप्रकाश दुबे के बेटे ने, वो आरोप पत्र हो गया समाजवादी पार्टी के ऊपर। उसके वक्तव्य को सुनिए, उसका वन लाइनर ये है कि भैया सब इन्हीं की सरकार में तो बोया गया, वो हम क्या मिले, ये भाव, इस पर चिंतन होना चाहिए। और दूसरी बात मैं एक और कहूं,
जमीन के झगड़े जाति के झगड़े में तब्दील नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मण की जमीन भी कब्जा कर रहा है, यादव यादव की भी कर रहा है। क्या ये पीडीए सीडीए जितना बना ना तारिक बाबू, उमेश यादव जी, क्या इसका जमीन से कोई लेना देना नहीं। जमीन में जो जहां जबर है उसको कब्जा कर ले रहा है तारिक भाई, उसका कोई लेना देना नहीं पीडीए से। पिछड़े दलित मुसलमान, ऐसा थोड़ी नहीं कि पिछड़े दलित मुसलमान पीडीए बना दिया तो ये लोग आपस में कब्जा नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, नहीं ना। हर गांव में जमीन का संघर्ष है, हर शहर में जमीन का संघर्ष है, हर मोहल्ले में जमीन का संघर्ष है। कहीं फर्जी कागज बना दिए, कहीं फर्जी दस्तखत कर दिए, कहीं जबरन कब्जा कर लिया, कहीं गोली चल रही है, कहीं हिंसा हो रही है। ये कोई नई बात है क्या? नहीं ना। लेकिन इसमें कार्रवाई जो हुई वो मैंने अपने पत्रकारी जीवन में पहली बार देखी कि 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी सीधे एक सिंगल स्ट्रोक में पनिश किए गए। वरना पहले होता था कि जांच जारी है, विभागीय जांच चलेगी। मुकदमे लिख दिए गए अधिकारियों के खिलाफ, मुकदमे एफआईआर दर्ज हो गई उनके खिलाफ। यही काम मैं कहता हूं सब जिलों में होना चाहिए जहां भी जमीन का मसला है। एक जमीन का मसला मेरे संज्ञान में, मैंने पिछली बार कहा था इसी विषय पर चर्चा कर रहा था कि वहां 400 हियरिंग हो गई एसडीएम के स्तर पर। 400 हियरिंग, बताइए इतनी तो अयोध्या के केस में नहीं लगी हियरिंग। अजब ड्रामा है जिले में। शैलेंद्र बाबू समझ रहे, 400 हियरिंग हो गई और अभी तक फैसला नहीं आ रहा। हमको मालूम है कि कृपा कहां अटकी है, हमको मालूम है। और जो लोग वहां धक्के खा रहे हैं एसडीएम और तहसील में, उनको भी मालूम है कृपा कहां अटकी है। कृपा मिठाई पे अटकी है या दबंगई में अटकी है। सामने वाला राजनीतिक तौर पर अगर मजबूत है तो भी अधिकारी उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। ये लड़ाई सपा भाजपा कांग्रेस का मसला नहीं भाई साहब। और बहुत सारे तो मैंने, कुछ लोग ना कर पाए अलग बात है, लेकिन मेरा अपना निजी तजुर्बा ये कहता है, बहुत सारे मैंने जो हैबिचुअल अपराधी हैं जमीन के कब्जा करने वाले, वो पाला भी बदल लेते हैं तारिक खान। क्या जिधर पालकी जाती है वो उधर ही हो लेते हैं। क्या सेटिंग गेटिंग बिल्कुल ठीक कर लेते हैं। जमीन का मसला और खनन का मसला, ये 2 चीजें ऐसी हैं, इसमें जात धर्म बिरादरी का कोई लेना देना नहीं बाबू। इसमें सिर्फ पैसे का खेल है, सिर्फ पैसे का खेल। इस पर प्रभावी नियंत्रण तभी हो सकता है जब आप राजस्व के कर्मचारियों को, अधिकारियों को समयबद्ध निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए बाध्य कर पाए, और पुलिस के अधिकारियों को, कर्मचारियों को इस बात के लिए बाध्य किया जाए कि जब तक निर्णय ना हो राजस्व विभाग के द्वारा जमीन के विवाद पर, तब तक वहां यथास्थिति रखी जाए, कोई पक्ष कानून अपने हाथ में ना ले। ये काम तो पुलिस का ही है ना। अब इसमें अखिलेश यादव उतर गए। अब अगर अखिलेश जी उतर गए तो ये समीक्षा होगी कि 2 पक्षों में एक पक्ष ने आप पर अविश्वास क्यों जताया, और क्रिया की प्रतिक्रिया। डीएम ने अपनी जान बचाने के लिए बोला होगा ये, लेकिन अखिलेश यादव को, मुझे ऐसा लगता है, इस वाक्य से बचना चाहिए था, क्रिया की प्रतिक्रिया से। इसको इस ढंग से कह के भी वो अपना दौरा पूरा कर सकते थे कि दोनों घटनाएं अपराध की हैं, दोनों घटनाएं गलत हैं। मैं दोनों, जो भी पीड़ित है उसके साथ खड़ा, यहां तक भी बात पूरी है। लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया, ये वैसी ही बात हो गई तारिक भाई, जैसे जब इंदिरा जी की हत्या हुई, इंदिरा जी शहीद हुई,
उसके बाद जो सिखों का नरसंहार हुआ देश भर में, तो स्वर्गीय राजीव जी ने कहा, राजीव गांधी जी ने, कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। क्या कई हजार सिख मारे गए, राजीव जी ने कह दिया ये धरती हिल रही है। बड़े लोगों को वाणी संयम ज्यादा रखना चाहिए, छोटों को क्षम्य भी है, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जिनको जनता मानती है कि वो निर्णायक स्थितियों के लोग हैं, उनको वाणी संयम रखना चाहिए। देवरिया में कानून अपना काम करे, निर्णायक ढंग से काम करे, समयबद्ध ढंग से न्याय सुनिश्चित हो और न्याय समदर्शी हो। न्याय का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए अगला और पिछड़ा। ये राजनीति के बिसात के पासे हैं, अदालत के नहीं। अदालत में तो दोषी और पीड़ित दो ही पक्ष होते हैं, अपराधी और पीड़ित। वहां न अगड़े का मसला है, न पिछड़े का मसला है, न भाजपा का मसला होगा, न सपा का मसला होगा। अब वो न्याय जल्दी हो, निर्णायक ढंग से हो और ऐसा न्याय हो जिस पर पीड़ित पक्ष को छोड़कर बहुसंख्यक जनता, अधिकांश जनता भरोसा करे। जो पीड़ित है उसको सजा मिलती, वो क्या भरोसा करेगा? लेकिन हां, बाकी को भरोसा होना चाहिए कि न्याय होता दिखा है, उसमें कोई भी प्रभाव का हस्तक्षेप नहीं, किसी भी तरह के राजनीतिक पसंद और नापसंदगी का असर नहीं दिख रहा। थाने से लेके और कचहरी तक देवरिया में न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। धन्यवाद।